प्रिय साधक, मैं गणेश भगत। क्या आप लोग भी भगत बनना चाहते हैं? तंत्र मंत्र की साधना करना चाहते हैं? देवी देवता की कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं? तो आप लोग यूं ही कहीं से भी मंत्र उठा करके साधना न करें, जाप शुरू ना करें। इससे आपको हानि हो सकता है, घर में परेशानियां बढ़ सकता है। कई तरह की परेशानियां आपको ऐसी हो सकता है जो आप कहीं पर भी दिखाने जाए और आपको ठीक ना हो। तो इसलिए आप कहीं से भी कुछ भी उठा करके मत करिए, क्योंकि हर इलाके का अलग अलग शक्ति होता है और वह शक्ति अपने इलाके में ही सही होता है। और बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है। यदि आप लोगों को ज्ञान यदि आप लोगों को तंत्र मंत्र सीखना है, जादू टोने करना सीखना है, तो आप किसी गुरु से सलाह लें, गुरु से सीखें। और गुरु के सानिध्य में यदि सीख रहे हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि बिना गुरु का कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं तो आपके मंत्र चलेंगे और नहीं तो आपका तंत्र चलेगा। आपका कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। बिना गुरु का कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं। इसलिए आप गुरु बनाएं। सर्वप्रथम एक उचित गुरु ढूंढ करके आप गुरु बनाएं, फिर आप इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपने गुरु नहीं बनाए, यदि आपने कोई भी गुरु नहीं बनाए, मंत्र साधना शुरू कर दिए हैं, मंत्र सीख रहे हैं, अलग अलग प्रकार की विद्याएं सीख रहे हैं, कहीं से भी उठा करके सीख रहे हैं, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान होगा ही होगा। आप यदि नहीं सुधरेंगे तो फिर आपको सुधरने भी नहीं देगा। इसलिए आप लोग गुरु बनाइए। गुरु भी समर्थवान होना चाहिए, जो कि आपको अलाए बलाए से बचा सके। मान के चलते हैं आप किसी और शक्ति की साधना कर रहे हैं, आपको कोई और शक्ति मिल जा रहा है, साधना करते हैं, परी की मिल जाता है आपको कोई भूत प्रेत। क्यों? क्योंकि आपने बिना गुरु का किया। आपका कोई रक्षक नहीं है, आपका खाली जगह है, और जो खाली कुर्सी होगा उस कुर्सी पे तो कोई भी आके बैठ सकता है। खाली कुर्सी पे कोई भी आके बैठ सकता है। खाली कुर्सी का क्या कहना, कुर्सी तो होता ही है बैठने के लिए। इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोग साधना करते हैं तो गुरु के सानिध्य में करें, अन्यथा मत करें। गुरु बनाए, गुरु आपको रक्षक होते हैं और आपका इष्ट आपका रक्षक होते हैं, और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी साधना गलत नहीं होने देते, और आपको हर प्रकार की अला बला से बचाते भी हैं, और आपका साधना भी पूर्ण कराते हैं। चाहे जैसे कराए, जो आपको चाहिए गुरु सिखाते हैं, रास्ता बताते हैं, और आप मेहनत और साधना करके आप अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। यदि आपने गुरु नहीं बनाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कितना भी ज़्यादा शक्ति है, कितना भी ज़्यादा मंत्र है, कितना भी ज़्यादा पावर है, वह पावर बेकार है। वह पावर किसी काम का नहीं है। आपके पास मंत्र नहीं है, गुरु नहीं है, वह पावर किसी काम का नहीं है। यदि आपके पास मंत्र है तो मंत्र चलेगा नहीं, कितना भी जोर आजमा लो वो चलेगा ही नहीं। थोड़ा बहुत कार्य कर सकता है, लेकिन आप किसी के ज़बरदस्ती काम करवा नहीं सकते। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो किसी भी शक्ति से आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो, और आपका हर बात शक्ति माने, आपका आदेश को स्वीकार करे, इसके लिए गुरु बनाना ज़रूरी होता है। इसलिए आप लोग गुरु बनाइए, और जो भी साधना करना है, शक्ति रखना है, शक्ति से कार्य करवाना है, उलट पुलट करना है, चाहे
किया कराया करना है, कुछ भी करना है, किसी के ऊपर जादू टोना करने हैं या जादू टोना करके उसको ठीक करना है, भला करना, कुछ भी करना है, तो इन सब में आपको गुरु की आवश्यकता होता है। गुरु ही आपके मार्गदर्शक होते हैं। यदि गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं, गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं है। यदि आपने गुरु बना लिया है तो अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। गुरु से ज्ञान लीजिए, पूछिए, जो समझ में ना आए पूछिए, गुरु जी बताएंगे जरूर। और आप लोग हमेशा सावधान रहे, कहीं से कोई मंत्र उठा करके साधना ना करें। ठंडी का मौसम है, इस मौसम में यदि आप साधना करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जल्दी सिद्ध होगा। इस प्रकार की ठंड में यदि आप अनिष्ट शक्तियाँ सिद्ध करते हैं तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं।